बच्चों, so today we are going to discuss our worksheet for 25th August 2020 and worksheet number is 44 and topic is यमुना pollution। तो हमारी कल की वर्कशीट भी जो थी वो यमुना पॉल्यूशन पर ही थे कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ यमुना के लिए हार्मफुल हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ यमुना के लिए हेल्पफुल हैं। तो हम सब ने वो सीखा कि हम किस ढंग से यमुना पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। Unfortunately, it is one of the most polluted rivers in the country. Due to this reason, it is known as a dead river. Almost 19 drains in the capital flows into the river and pollute Yamuna. यमुना रिवर जो है वो दिल्ली में वाटर का मेन सोर्स है कि हमें पानी जो है सबसे ज़्यादा यमुना नदी से ही मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये हमारी कंट्री की सबसे पॉल्यूटेड रिवर में से एक है। इसमें इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री एंड ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ नोन एज डेड रिवर। डेड रिवर मतलब अब इसका जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा, उसे हम पी नहीं सकते। और रीज़न क्या है? 19 ड्रेन्स यानी 19 नालों का पानी जो है कैपिटल का, यानी हमारी ये जो देश की राजधानी दिल्ली है, इसमें 19 नालों का पानी जो है वो यमुना रिवर में डाल दिया जाता है, जिससे हमारी यमुना जो है वो पॉल्यूट होती जा रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी रिवर जो है पॉल्यूट हो रही है, उसके क्या क्या रीज़न्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला रीज़न है मेजर ड्रेन्स पॉल्यूटिंग यमुना। जो मैंने अभी आपको बताया 19 ड्रेन्स, उन सब का गंदा पानी जो है वो कहाँ जा रहा है? हमारी यमुना रिवर में। और यहाँ देखो कितना गार्बेज इकट्ठा हो रखा है। क्या ऐसी जगह पर जाके आप पानी पीना पसंद करोगे? नहीं ना, क्योंकि हमें देख के ही लग रहा है कि ये अनहेल्दी है, अनहाइजीनिक है। तो ऐसे हमने अपनी रिवर को हमने बनाया है, किसी और ने नहीं, हमारी एक्टिविटीज़ ने इस रिवर को ऐसा बनाया है। दूसरा यहाँ पर है हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा। हम पूजा करते हैं और जो हमारी मूर्तियाँ होती हैं उन्हें नदी में विसर्जित कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं। लेकिन हमने तो पूजा की, उसके बाद क्या हुआ? वो जो पीओपी हमने मूर्तियों के लिए यूज़ किया विच इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, वो हमारे वाटर को जाके पॉल्यूट कर रहा है और उससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। और वही जो पानी है हम भी पी रहे हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए भी वो हार्मफुल है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उसके लिए फूड ग्रोथ भी उतना ही होना चाहिए। उसे बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और ये केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जब रेन होते हैं तो रेन वाटर के साथ मिक्स होके रिवर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फिर अगेन वाटर पॉल्यूशन। और फिर वो सिर्फ हम ये सोचें कि हमें इफ़ेक्ट नहीं हो रहा कुछ, हमें इफ़ेक्ट होता है इसका, क्योंकि वही पानी हमें पीना होता है। और लास्ट है हमारा ये वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। ये देखो जो हमारे कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे कितना गंदा ये झाग वाला पानी, कितना गंदा पानी केमिकल्स वाला वो रिवर में सीधे एंटर कर रहा है। पूरी रिवर पॉल्यूशन जा रही है, पॉल्यूट होती जा रही है। तो ये हमारी ही एक्टिविटीज़ है जिससे ये रिवर जो है, हमारी यमुना रिवर जो है वो डेड रिवर हो गई है। अब देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। अब टाइम पे बहुत सारे एक्शंस लिए गए यमुना को क्लीन करने के लिए। उसमें से एक था हमारा यमुना एक्शन प्लान। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1993 फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के रीस्टोरेशन के लिए, यानी इसे साफ़ करने के लिए, दोबारा पुनः स्वच्छ बनाने के लिए 1993 में 1993 में यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट बिलियंस ऑफ रुपीज़ फॉर इस रीस्टोरेशन टिल नाउ, बट इट इज़ स्टिल इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू आवर इल हैबिट्स। इसे साफ़ करने के लिए बिलियंस, अरबों रुपया लग चुका है, लेकिन अभी भी हमारी इल हैबिट्स, हमारी जो गलत आदतें हैं उसकी वजह से अभी भी ये बुरी कंडीशन में है। कहीं भी घूमने जाते हैं नदी किनारे, पिकनिक बनाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिकनिक बनाए, पॉलीथीन वगैरह सब वहीं फेंक कर आ गए।
तो जब हम एंजॉय कर रहे हैं, उस एंजॉयमेंट में हमें एनवायरनमेंट का भी तो ध्यान रखना है, तो हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। अब हमें क्या दिया गया है, नाउ एक्सप्रेस योर व्यूज़ बाय गिविंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने ये तो पढ़ लिया वर्कशीट में कि क्या क्या हो रहा है, यमुना रिवर पॉल्यूट कैसे हो रही है। अब बताना है अपने व्यूज़ किस बारे में। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। तो हमारी फर्स्ट लाइन ही इसका आंसर है यमुना रिवर। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। तो यहाँ पर आप पूरा आंसर लिखेंगे, इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। तो जब हमारा ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है तो हमें इसकी क्लीननेस के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, है ना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन यमुना रिवर, कि जो यमुना रिवर का पॉल्यूशन है उसके रीज़न क्या हैं। 4 रीज़न्स हमने देखे। पहला क्या था हमारा, वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, जो नालों से गंदा पानी आ रहा है वो वाटर फ्रॉम ड्रेन्स। सेकेंड रीज़न, रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो हम आइडल्स बनाते हैं और उनको पानी में बहा देते हैं, तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ इसका रीज़न है। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी तो हमारे रीज़न है ना, केमिकल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं, जो नदियों में हम डायरेक्ट डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। तो ये 4 हमारे कॉजेज़ हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, व्हाट आर द 3 विशेज़ यू विल आस्क द जिनी अबाउट द यमुना रिवर। तो अगर अब हमें मिल जाए अलादीन का चिराग, तो और कंडीशन ये है कि यमुना नदी के लिए ही आपको विश मांगनी है, तो आप कौन सी 3 विश मांगोगे ये मुझे बताओ। अगर मुझे मिल जाए ना अलादीन का चिराग, तो मेरी तो पहली विश क्या होगी, मेरी पहली विश होगी, हम कहेंगे, मैं बोलूँगी जीनी क्लीन द यमुना रिवर। यही बोलूँगी ना पहला तो, कि भैया जल्दी से यमुना रिवर को क्लीन कर दो, और जीनी को मैंने ऑर्डर दे दिया। सेकंड विश मेरी होगी, जीनी प्लीज़ स्प्रेड अवेयरनेस। अवेयरनेस किस में फैलानी है, अवेयरनेस फैलानी है अमंग पीपल। क्यों, क्योंकि एक बार यमुना रिवर जीनी ने साफ़ कर दी, लेकिन फिर अपनी इल हैबिट से हम उसे फिर गंदा कर देंगे। तो जीनी प्लीज़ स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल नॉट टू पॉल्यूट यमुना, कि यमुना को वो पॉल्यूट ना करें, प्लीज़ उनमें ये अवेयरनेस फैला दो। और थर्ड विश होगी मेरी कि मोटिवेट पीपल टू यूज़, अभी हमने देखा ना फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं लोग, इसलिए और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो टू यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें जो इको फ्रेंडली हों। तो मेरी ये 3 विशेज़ होंगी। आपकी क्या विशेज़ हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो जिनी से अपने लिए नहीं, यमुना के लिए मांगना है, इस बार अपना नहीं यमुना का सोचना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। Suggest some alternative to the people for the idol immersions in the river. You can take help from your elders. कि अब जो हम मूर्ति विसर्जन करते हैं इसके लिए आप क्या ऑल्टरनेटिव दे सकते हो लोगों को, कि इसकी जगह उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप अपने घर में ये डिस्कस कर सकते हो, या अपने आसपास जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन मेक आइडल्स, जो हम बना रहे हैं आइडल्स, वो हम फ्रूट्स और स्वीट्स से बनाएं। तो फ्रूट्स से भी तो बहुत सुंदर बनते हैं ना। हम फ्रूट्स के, जैसे अभी गणेश पूजा चल रही है, अगर हम फ्रूट से और मिठाइयों से जो गणेश जी हैं उनकी मूर्ति बनाएं, और आफ्टर पूजा यानी पूजा करने के बाद वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें पुअर चिल्ड्रन में, तो क्या होगा, सभी कितने खुश होंगे, है ना। वो बच्चे भी खुश होंगे, उनको मिठाई और फ्रूट्स मिलेंगे,
तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो हम ऐसा इस बार इस पूजा पर हम कोशिश करें कि हम मूर्ति बनाएं फ्रूट्स एंड स्वीट्स से, और पूजा के बाद जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनमें उसे बांट दें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इको फ्रेंडली मटेरियल। पीओपी की जगह हम इको फ्रेंडली मटेरियल जो है वो यूज़ करें, या इको फ्रेंडली क्ले, वो मिट्टी पीओपी वाली ना यूज़ करके इको फ्रेंडली क्ले यूज़ करें टू मेक आइडॉल्स, है ना। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरे पास 2 तरीके हैं। आपके पास तो मुझसे बहुत ज़्यादा तरीके होंगे। और सिर्फ लिखना नहीं है बेटा, उसके बारे में आसपास अवेयरनेस भी फैलानी है कि इस बार हम अपने फेस्टिवल को कुछ अलग ढंग से बनाएं, कुछ ऐसा करें कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो आज की वर्कशीट कीजिए, और वर्कशीट सिर्फ करनी ही नहीं है, उसे फॉलो भी करना है, यानी अपने एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है, यमुना की हेल्प करनी है, यमुना को पॉल्यूटेड होने से बचाना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।